नमस्कार आप सभी को। और वीडियो का थीम क्या है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल पूछने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट पे जवाब देंगे और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स के रिप्लाई से बहुत सारे बच्चों का भला हो जाता है और कई बार टीचर्स का भी। गोल्डन रूल की मैं बात कर रही हूँ, है ना। और ये रूल आपको मुझे बताना है कि आप कंपटीशन पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार या मैक्सिमम टाइम दे चुके हैं। आपको मुझे बताना है कि आपके हिसाब से किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के क्या क्या तरीके या गोल्डन रूल्स हो सकते हैं। गोल्डन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रूल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही किताबें बहुत सारी हैं, सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन किसी चीज को तो लिमिटेड करेंगे ना आप। सोर्सेज को लिमिटेड करेंगे, सिलेबस को लिमिटेड करेंगे, किताबें लिमिटेड करेंगे, अपना टाइम लिमिटेड करेंगे, तभी तो आप फोकस कर पाएंगे। तो मैं अपनी बात करूंगी। जो गोल्डन रूल में मुझे लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे वो छोटा एग्जामिनेशन हो, चाहे वो टीचिंग जैसा आजकल बड़ा एग्जामिनेशन बन गया, क्योंकि सिलेबस में इतना परिवर्तन हो रहा है कि लगता है कि भाई यूपीएससी ही ले लो, इससे अच्छा, है ना। तो गोल्डन रूल क्या है? देखिए, सबसे जो अहम और जरूरी बात है, हम गलती कहाँ करते हैं, हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सिलेबस भी हम देख लेते हैं। एक काम जो हम नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लिमिटेड नहीं करते हैं, है ना। हमने सिलेबस देख लिया, लेकिन उसको सिर्फ देख लेते हैं, फिर 2 महीने बाद देखते हैं कि अरे सिलेबस में से सब कवर हो गया। हम ये नहीं देखते कि सिलेबस में से हमें कितना आता है, कितना परसेंट हमको नहीं आता और कितना परसेंट हमको फोकस ही नहीं करना है ना। क्योंकि 100 में से 100 तो लाना नहीं है, ये हमारे इसमें क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया आपको तो फिक्स करना पड़ेगा ना। दूसरा, बुक्स की बात करते हैं। एक जो बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करता है और जो नहीं कर पाता, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को देखने से पहले बहुत सारे बच्चे, या आज जो बच्चे देख रहे हैं, वो अपनी चीजों को लिमिटेड कर चुके होंगे कि लूसेंट की यही 2 किताबें पढ़नी है, जो कि वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुकी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। मैंने वहां पर भी कहा था कि किताबें लिमिटेड कर लीजिए, बहुत किताबें मत पढ़िए, क्योंकि इतना जनरल सिलेबस पूछा है कि उसका कोई अंत नहीं है। गूगल से किताबों से मार्केट में 50 किताबें हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सोर्सेज की हम बात करते हैं, है ना। जितनी भी आपकी सोर्सेज हैं, कि आप गूगल से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, मेरे ऐप से पढ़ रहे हैं, किसी और के ऐप से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन तय कर लीजिए कि ईएमआरएस का एग्जामिनेशन होने से लेकर के खत्म होने तक इसी को फॉलो करेंगे। वो जो कह रहा है ट्रस्टवर्दी है और उसी के ऊपर फोकस करेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां जहां जरूरत है, या तो पहले ही तय कर लीजिए कि हमें अपना ही दिमाग इस्तेमाल करना और किसी की बात को नहीं सुननी है। जो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की मैं बात कर रही हूँ। एक जो, ये तो सारे काम बच्चे करते हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं। एक काम जो हमें करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, वो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट। और कोई यहाँ पर चीज नहीं, सबने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, सबको स्किनर की थ्योरी पता है, सबको केस स्टडी आती है, सबको एनईपी पता है, सबको जनरल अवेयरनेस आती है, सबने करंट पढ़ लिया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए, जो कि लेंदी पूछा गया है एज ईएमआरएस फेज 1 में, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, करना क्या है? कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए कि आपको 3 दिन हफ्ते में, 4 दिन हफ्ते में, 5 दिन हफ्ते में ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी डेली है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप डेली एनईपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर डेली टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, डेली अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए, है ना, कि ये तीनों चीजों की प्रैक्टिस आपको शाम को करनी ही है। चाहे आप 10 क्वेश्चन की कीजिए, चाहे आप 5 क्वेश्चन की कीजिए, चाहे आप 2 क्वेश्चन की कीजिए। बैठना है, उस जोन में जाना है। ठीक है, उस जोन में विजुअलाइजेशन करना है कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। कितना मिनट लगेगा 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में? 2 ही केसेस हैं, या तो आपको आते हैं तो आपको नहीं आते हैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन को मैं मान लेती हूँ कि आपको मैक्सिमम टाइम जो लगने वाला है, मैक्सिमम टाइम, है ना, 40 से 45 मिनट, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। करने वाले 30 यहाँ पर 28-25 मिनट में भी कर लेंगे, और वही आपको टाइम लेकर के भी चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर गोल्डन रूल पार्ट 2। ठीक है, अगर पेपर को क्वालिफाई करना है तो ये करना पड़ेगा। ये मत कीजिए कि सब पढ़ करके जाएंगे, दिसंबर में जब पेपर के डेट अनाउंस हो जाएंगे उससे 5 दिन पहले हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। नहीं होगा। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो 5 दिन में पर्सनल लाइफ है, या फिर कहें कि जो आपका रोजमर्रा का जीवन है, घटनाएं रोज घटित होती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको समय ही नहीं मिला, बीमार पड़ गए, है ना, पेपर ही नहीं दे पाए,
या आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली लेकिन एक सिलेबस एक चीज स्टक हो गई वहां पर, अब 15 दिन से उसी में लगे हुए हैं। या हमारे इसके साथ DSSB भी देना है, केबीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया, LT ग्रेड भी देना है ना। तो इन सब चीजों को समझते हुए इसके ऊपर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस डेली कीजिए। अभी तक अगर ये वाला सेक्शन डिसाइड नहीं भी किया है तो मैंने कहा ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो सबको आती है, सीटेट तो सबने दिया होगा, पीजीटी के लेवल पर दे रहे हैं तो पढ़ा सब रहे होंगे या पढ़ाने के फेज में होंगे, या टीचिंग एप्टीट्यूड का डेफिनेशन तो पता ही होगा। तो इतना तो आपको करना ही करना है, डेली करना है, हर रोज करना है। हर रोज ऐप के ऊपर 10 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन कल से दिए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो उसको भी आप जाकर के देखिए, फ्री है एकदम, कुछ पे नहीं करना है। अगर आप कहेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। सिर्फ PDF देख लीजिए, आंसर्स देख लीजिए और अपने हिसाब से क्वेश्चंस को टाइम लिमिट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये था गोल्डन रूल। पेपर तभी निकलेगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़िए, कम पढ़िए, आसान भाषा में पढ़िए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि एग्जामिनर टफ पूछेगा। एग्जामिनर को आपका एक जनरल एप्टीट्यूड चेक करना है कि आप प्रोफेशनली टीचर बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मैंने शुरू में कहा कि कमेंट करके आप भी बताइए कि आप कॉम्पिटिटर हैं, आपका गोल्डन रूल क्या है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।